सबको नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री आशुतोष शर्मा जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेज करके प्रश्न पूछा है कि विवाह कब होगा और उनका सेटलमेंट कारोबार का कब होगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट बनता है, कुंडली बनती है, वह सिंह लगन की बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में सूर्य हैं, दूसरे भाव में बुध हैं और पंचम भाव में मंगल केतु हैं, दसम भाव में शनि है, 11वें भाव में गुरु चंद्रमा राहु है और 12वें भाव में शुक्र है। ये ग्रहों की स्थिति आपकी बैठती है। आपका जन्म सिंह लगन में और पूर्णवसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है और जन्म राशि आपकी मिथुन है। लग्नेश का स्वामी सूर्य लगन भाव में सुग्रही बैठा हुआ है, जिस कारण आप स्वस्थ हष्टपुष्ट होंगे, तेजस्वी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, ओजस्वीवान होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, स्पष्टवादी होते हैं। आप लोग निसंकोच बिना डर के कोई बात कह सकते हैं। ईगोइस्ट होते हैं, अपनी प्रतिष्ठा में के विरुद्ध कोई बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। प्रतिष्ठित होते हैं, धनी होते हैं, नेतृत्व करने का गुण होता है। पॉलिटिकल क्षेत्र में भी अगर ये जाएं तो सफलता के चांस होते हैं। भाग्योदय 22 वर्ष में, 24 वर्ष में, 26वें वर्ष में और 28वें वर्ष में ऐसे लोगों का होता है जिनका सिंह लगन होता है। कुछ क्रोधी स्वभाव भी ऐसे लोगों का होता है और नेत्र रोग की कभी कभी समस्या इन्हें हो सकती है। कारोबार के लिए ये ट्रांसपोर्ट के कारोबार में इन्हें लाभ मिल सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। और क्या कारोबार हो सकते हैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। सूर्य यहाँ क्योंकि सप्तम भाव से, सप्तम दृष्टि से आपके पत्नी भाव को देख रहा है, तो ये कभी कभी रिश्ता छुड़वा देता है, देरी विलम्ब, शादी में विलम्ब कराता है। और शनि की भी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो शनि की गति बहुत धीरे होती है, वह भी थोड़ा विलम्ब कराते हैं। लेकिन चूंकि गुरु हैं और गुरु की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, नवी दृष्टि जो अमृत होती है, तो इन सब के बावजूद भी आपकी शादी को सफलतापूर्वक चलाते हैं। आपकी नोकझोंक होने के बावजूद भी आपकी शादी सफलतापूर्वक चलती रहती है, दाम्पत्य जीवन चलता रहता है। शादी का योग क्योंकि शुक्र यहाँ बैठा हुआ है तो जल्दी शादी कराता है 12वें भाव में, तो 25 से 26वें वर्ष की अवस्था में आपकी शादी हो सकती है। यदि इस अवस्था में नहीं होती तो आपका विवाह 27/28वें वर्ष में होने के पूर्ण योग होते हैं। क्योंकि शनि की महादशा है और उसमें गुरु का अंतर भी शुरू होगा और 7वां घर का स्वामी शनि है तथा सूर्य की दृष्टि है, इस कारण कभी कभी देरी हो सकती है। बुध दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, सुग्रही भी हैं और उच्च के भी हैं। आय के भाव, ये आय का भाव है, इसके स्वामी भी बुध हैं। और ये धन का भाव है, इसके स्वामी भी बुध हैं। और ये परिवार का, कुटुंब का भी घर है, इसके स्वामी भी बुध हैं। ये इसके भाव के स्वामी, आय के भाव के स्वामी होकर के बुध धन भाव में बैठे हुए हैं, कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं। वाणी का भाव भी यही है। इससे आपका अच्छा योग है। बुध युवराज कहलाते हैं। अच्छा रहना सहना, खाना पीना इन्हें पसंद होता है। इनका वे स्टाइल रहने का बड़ा अच्छा होता है, मधुरभाषी भी होते हैं। बचपन में ऐसे लोगों को चेचक निकलती है तथा कोई विशेष शब्द बोलने में इन लोगों को हिचक होती है, जिस शब्द को एकदम सही प्रकार से उच्चारित नहीं कर पाते। तेज बुद्धि होती है, अच्छे व्यावसायिक होते हैं, व्यावसायिक बिजनेस की समझ ज़्यादा होती है, तेज दिमाग होता है। ऐसे लोग अगर व्यापार करें तो बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, ट्रेडिंग में बहुत सफल होते हैं। अचानक धन लाभ होता है, डूबा हुआ पैसा भी ऐसे लोगों का अक्सर निकल जाता है। अच्छे वक्ता होते हैं, धनवान होते हैं। इस प्रकार ये बुध की स्थिति है आपकी। तीसरे भाव का स्वामी शुक्र है, जो दूसरे भाव का स्वामी होकर भी चौथे भाव में बैठा हुआ, अर्थात पराक्रम भाव का स्वामी। और दशम भाव का, जो राज्य भाव का, नौकरी का, कारोबार का स्वामी है, उसका स्वामी विदेश भाव में बैठा हुआ है। विदेश यात्राएं देता है, विदेश से धन का आगमन होता है तथा 12वें भाव का स्वामी
होने के कारण विदेश से लाभ होता है। ये लोग शुक्र यहाँ बैठकर जल्दी शादी करा देता है, कराने का योग बनाता है। हालांकि विलंब की स्थिति बनी हुई है, फिर भी कभी कभी 25-26 साल में ऐसे लोगों की शादी हो जाती है। चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल, जो कि भाग्येश भी है, नवम भाव का स्वामी है, मूल त्रिकोण पंचम भाव में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। तथा 12वें भाव को, यहाँ से 12वें भाव को भी देख रहा है, 7वीं दृष्टि यहाँ हुई, 8वीं पूर्ण दृष्टि यहाँ हुई, 12वें भाव को भी देख रहा है, विदेश योग बनाता है। मंगल केतु की युक्ति संतान में थोड़ा सा विलंब करती है, चिंता करती है उसकी तरफ से। ऐसे लोगों को मंगल केतु यहाँ बैठकर रोमांटिक भी बनाते हैं। अचानक धन लाभ होता है, ज्ञान वृद्धि होती है, होशियार होते हैं, प्रेम संबंध होते हैं ऐसे लोगों के। वैसे ये मंगल केतु अंगार दोष भी बनाता है, जिसे पिशाच योग भी कहते हैं। इसका उपाय करना चाहिए। संतान, विशेष रूप से ये योग संतान में विलंब पैदा करता है, उपाय से संतान होती है। 28वें वर्ष में भाग्योदय करता है, विदेश में भेजता है। केतु 34 वर्ष से, यहाँ केतु जो बैठता है वो 34वें वर्ष में भाग्योदय देता है। पंचम भाव में धनु राशि है। अब पंचम भाव में मंगल केतु की बात बता रहा हूँ कि 9 नंबर है, धनु राशि है, इसके स्वामी गुरु यहाँ बैठे हुए हैं 11वें भाव में, धन के भाव में। पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव से ये इस भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं। तो इन सब व्यवधानों के बाद भी संतान होती है। और इस भाव में जहाँ बैठे हुए हैं गुरु, ये गुरु चंद्रमा के साथ बैठकर गुरु चांदनी योग बना रहे हैं, और गुरु राहु के साथ बैठकर गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, तथा चंद्रमा राहु साथ बैठकर यहाँ ग्रहण दोष बना रहे हैं। 3 दोष यहाँ बन रहे हैं। इन योगों का उपाय आप करें तो लाभ होगा। और राहु की विशेष यहाँ बात है, अगर हम राहु की बात देखें, अगर यहाँ राहु है तो विशेष बात उसमें ये होती है कि ये आयु 31 वर्ष की आयु में धन लाभ सफलता देते हैं। अच्छा नेटवर्क होता है ऐसे लोगों का, जुगाड़ से काम निकालना जानते हैं, जुगाड़ू होते हैं। मार्केट में विशेष सफलता, दक्षता हासिल होती है इन्हें। अचानक धन लाभ होता है, विदेश से धन आगमन होता है ऐसे लोगों का। सम्मान में प्रतिष्ठा होती है, बहुत गतिविधियों से जुड़े रहते हैं ये, सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत लोगों से जुड़े रहते हैं। स्वास्थ्य ठीक रखने में सहायक होता है ये। विपरीत लिंग के लोगों से आपको धन लाभ होता है। दोस्तों से धोखा मिलने की संभावना बनी रहती है। बुजुर्गों का मान सम्मान करें तो इन परेशानियों से आप निजात पा सकते हैं। कोढ़ियों की मदद करें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, बहुत सोच समझकर धन का निवेश करें। शनि 10वें भाव में है, शुक्र के साथ, शुक्र घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जब, और इसका दैनिक रोजगार का स्वामी होकर भी यहीं बैठा हुआ है, शुक्र घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग, शनि क्योंकि धीमी गति के बड़े मैच्योर ग्रह होता है, तो बड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलती है, धीरे धीरे सफलता मिलती है, लेकिन सफलता मिलती अवश्य है। नेतृत्व की क्षमता बढ़ाता है यहाँ पर। अपने क्षेत्र में जहाँ भी ये लोग होते हैं वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नौकरी में हो या बिजनेस में हो, धीरे धीरे स्थायित्व प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे उन्नति प्राप्त करते हैं। वैवाहिक जीवन में शनि यहाँ कुछ दिक्कत देते हैं, जोड़ों में दर्द देते हैं, हड्डियों में दर्द देते हैं। निर्माण में मशीनरी का अच्छा ज्ञान होता है, तो ऐसे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हो सकता है, ट्रांसपोर्ट के काम में हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग में आपको दक्षता हासिल होती है, उसमें आप सफलता पा सकते हैं। शुक्र जो आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है, ये धन योग बनाता है, सुख सुविधाएं देता है, दूसरों की मदद करने की शक्ति और क्षमता आपको प्रदान करता है। धन धान्य बहुत रहता है, आर्थिक स्थिति हमेशा ठीक रहती है। शुक्र विवाह जल्दी भी करा देते हैं, अर्थात 26वें में, जैसा मैंने बताया कि 26वें में भी विवाह करा सकता है, लेकिन प्रेम संबंध भी देता है। लेकिन एक विशेष दिक्कत यहाँ शुक्र बैठ कर देता है कि वह शादी के बाद भी बाहरी जीवन में संबंधों की तरफ आपका रुझान देते हैं, जो आपके गृहस्थ जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए आप इस चीज़ की तरफ से अपने आप को अवॉइड करें और चरित्र का विशेष ध्यान रखें, तो आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा सफल रहेगा। प्रश्न आपका ये था कि विवाह कब होगा और कैरियर का होगा, तो आपको ऊपर अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा कि 26वें साल से आपकी बड़ी जो अवस्था है, स्थिति है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद 28 में होगी,
सेटलमेंट भी इसी अवधि में होगा। शादी भी आपकी 26 में होगी, नहीं तो 28 में हो जाएगी। और 32, 34, 36 जिस प्रकार धीरे धीरे आप पदोन्नति या व्यापार उन्नति करते रहेंगे। विदेश से आपको जरूर जुड़ना पड़ेगा और विदेश से आपका आय का क्षेत्र भी, स्रोत भी बनेगा और एक से अधिक आय के स्रोत होंगे। सब आप इस प्रकार आपकी कुंडली में सर्व सुख भोगने की स्थिति ग्रहों की है। तो बस बताए हुए उपायों का, बातों का ध्यान रखें तो आप निश्चित तौर से सफलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए बहुत धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।